ये प्राकृतिक हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम प्राकृतिक से कितना सीख सकते हैं। जंगल का हर जानवर, शेर हो या फिर चीता हो या फिर हिरन हो या फिर पक्षी का राजा बाज हो, ये सभी जानवर हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा लेसन है स्ट्रगल, संघर्ष। लेकिन संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सफल कौन होता है? सफल वही व्यक्ति होता है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कंसिस्टेंस होकर मेहनत करता है, वही व्यक्ति सफल होता है। बचपन में आपने एक कहानी सुना होगा, कछुआ और खरगोश का। दोनों में रेस हुई थी। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था। फिर भी कछुआ रेस जीत जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कछुआ की चाल लगातार था, उनका चाल कंसिस्टेंट था, वह बिना रुके अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा था। और वही खरगोश कभी सो रहा था, कभी जग रहा था, कभी आराम कर रहा था, वो कंसिस्टेंस नहीं था। अगर आप में ये खरगोश वाली आदत है तो सफल होने का सपना छोड़ दीजिए। आपका रफ्तार भले ही धीरे है, धीरे ही सही, लेकिन आपके पास कंसिस्टेंस है किसी कामों के लेकर, अपने सपनों को लेकर, तो दुनिया के सबसे लकी इंसान है। अगर आप किसी भी काम को या किसी भी सपने को लेकर आप कंसिस्टेंस है तो आप दुनिया के कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो मैंने एक एग्जाम्पल रखा था कछुए और खरगोश का। भले ही कछुए की रफ्तार धीमी थी, लेकिन उनका एक कंसिस्टेंस की वजह से वह अपने से तेज दौड़ने वाले जानवर खरगोश को हरा देता है। सेम हमारे लाइफ में भी यही है। भले ही हमारा रफ्तार धीमी है, लेकिन अगर हमारा रफ्तार कंसिस्टेंस रहे तो हम दुनिया के कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे संघर्ष, स्ट्रगल। अगर हम अपने जीवन के संघर्ष से बाज के जीवन का संघर्ष का तुलना करें तो हमारा संघर्ष कुछ भी नहीं है। एक ईगल यानी बाज की जिंदगी 70 से 80 साल की होती है और एक मनुष्य का जीवन भी लगभग उतना ही होता है। लेकिन इसी 70 से 80 साल के बीच में हम एक बार ही जन्म लेते हैं, लेकिन बाज को 2 बार मौत से लड़ना पड़ता है। इनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जब बाज 40 साल की उम्र में होता है तब उनका चोंच बड़ा हो जाता है, उनका पंख भारी हो जाता है। उनके पास 2 कंडीशन रहता है, या तो करो या तो मरो। वो अपने चोंच को पत्थर पे घिस घिस कर चोंच को तोड़ लेता है, और जब उसका नया चोंच उग जाता है तो उसी चोंच से अपने पंखों को उखाड़ फेंकता है। उस समय बहुत दर्द होता है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में 5 से 6 महीना लग जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा हो जाने के बाद बाज फिर से एक नई जिंदगी का शुरुआत करता है और वह खुली आसमान में राज करता है। एक बाज का जन्म हमेशा कांटे भरे घोंसले में होता है, क्योंकि मादा ईगल अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखती है, क्योंकि उसे पता है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। क्योंकि बाज को पक्षी का राजा बनना है और उसे खुले आसमान में राज करना है। अगर आपको भी अपने जिंदगी का राजा बनना है, इस दुनिया पर राज करना है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जिस तरह से बाज अपने छोटे बच्चे को चंगुल में पकड़कर ऊंचे आसमान के ऊंचाई पे ले जाकर छोड़ देता है, एक बाज की बच्चा इतनी ऊंचाई से गिरता है। कई पहाड़ों और कई पेड़ों से टकराने के बाद बाज का बच्चा उड़ना सीख जाता है और खुले आसमान में राज करता है। जब बाज ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? निकलिए कंफर्ट जोन से बाहर, तोड़ डालिए उन कंफर्ट जोन की दीवारों को। जिस तरह से एक जगह जमा हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह से आप कंफर्ट जोन में एक जगह बैठे बैठे रहकर सड़ जाइएगा। इसीलिए निकलिए कंफर्ट जोन से बाहर, ठोकरे खाइए, धक्के खाइए, गिरिए, उठिए। जब आप ये सब करना सीख जाएंगे तो आप ऊंची उड़ान के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट में एक बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक बाज के बच्चे की तरह ठोकरे खाना, धक्के खाना, गिरकर उठना सीख गए, तो आप समझ जाइए कि अपनी जिंदगी की लंबी उड़ान के लिए आप तैयार हैं। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अभी आपकी प्यार की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।